नकवी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप वज़ीर-ए-आज़म नहीं बने, वरना आप डिज़र्व करते थे कि आप प्राइम मिनिस्टर बनते, लेकिन ये उनकी नवाजिश है कि वो नहीं बने। और साथ साथ मैं उनको ये इधर जो बैठे हैं मुस्लिम लीग नून के, उनको खबरदार भी करता हूँ कि किसी भी वक्त वो वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं, तो आप जो है और कारकर्दगी का आलम डिप्टी स्पीकर साहब कि इस टाइम इस्लामाबाद में कुसरा राज चल रहा है, कुसरा राज। पहले पोलियो से डर लगता था कि कहीं वो ना हो, फिर बेकारियों से डर लगता था कि कहीं वो ना हो, अब जिधर डर लगा होता है कि ऐसा ना हो कि उनके हाथ में ब्लेड वगैरह, कहीं चाकू ना हो, कहीं मार ना दे। उन बेचारों की इस टाइम मेहनत मजदूरी जो है कुसरों की हो गई है। और जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, कारकर्दगी का आलम यह है कि इस वक्त इस्लामाबाद में, और ये मैं सीरियस नोट पे आपको बता रहा हूं कि हमारे तलबा और तलबात इस टाइम आइस का जो नशा है वो इस्लामाबाद में, बिलखसूस इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटीज में, हॉस्टलों में बड़े उरूज के ऊपर है। तो आइस जो है ये हमारी नस्लों को तबाह कर रही है। और जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आप डिप्टी स्पीकर हैं, आपके पास इस्लामाबाद में सिक्योरिटी होती है, इस्लामाबाद की पुलिस होती है, आपको तहफ़्फ़ुज़ मुयस्सर है, लेकिन बैसियत MNAs इस टाइम जितने भी मेरी जमात के MNAs हैं, हम बाहर बैठते हैं तो ये डर लगा होता है कि कोई राइफल निकाल के बंदूक की नोक के ऊपर आपसे आपकी कीमती चीजें जो है वो ना छीन ले। तो आप खुद सोचे कि आम लोगों का क्या हाल होगा। और इस टाइम इस्लामाबाद के अंदर हमारे जितने भी सहाफी हैं सब के सब वो डर रहे हैं। हालांकि ये कैपिटल है और कैपिटल में आने के बाद हर इंसान खुद को महफूज समझता है, लेकिन इस टाइम इस्लामाबाद में हर बंदा अपने आप को गैर महफूज। और आखिरी मैं कंप्लीट कर रहा हूँ डिप्टी स्पीकर साहब, ये नाके के हवाले से हमारे फार्मर स्पीकर असद कैसर साहब ने जो कहा, इनका एक ही काम है कि एक दाढ़ी वाले जिसकी भी दाढ़ी हो उसको तंग करे, और दूसरा जो भी पश्तो जुबान बोले उसको नीचे उतारो, उससे पैसे लो, शनाख्ती कार्ड दिखाओ, कहां से आए हो, कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, 150 सवाल का जवाब आखिरी कंप्लीट करने दे। कंप्लीट कर। शुक्रिया। जुनेद अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आज जो कट मोशन पे हमने बात करनी है इंटीरियर पे, और बदकिस्मती ये है कि पिछले जब से ये PDM की हुकूमत आ गई है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है। KP में जो हमारी पुलिस जिस पे हमने मेहनत की थी और जिसकी लोग तारीफ भी करते थे, और सूबे में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन काफ़ी बेहतर हो गई थी, लेकिन बदकिस्मती से PTM की हुकूमत ने, उनकी इत्तेहादियों ने वो हमारी जो आइडियल पुलिस थी उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया। पंजाब का तो पहले से था, और जब आपकी हुकूमत आई तो सिर्फ सारी एनर्जी इस पे ज़ाया हो रही थी कि PTI के पीछे हम सारी एनर्जी ज़ाया करें ताकि PTI के वर्कर को तोड़े, उसकी क़यादत को तोड़े। और हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब की खिदमत इस मुल्क के लिए ये है कि इसने तारीखी जुल्म किया पंजाब के अवाम पे, लेकिन मैं उसके बाद क्या शुक्रगुजार हूँ कि पाकिस्तान, जब से पाकिस्तान बना है तो पुख्तून तो पहले दिन से दहशतगर्द भी थे और वो बागी भी थे। सिंधियों के साथ भी ये हुआ है, बलूचों के साथ भी हुआ। पंजाब के लोग पे ये पहली दफ़ा पंजाब के लोग भी दहशतगर्द बन गए और बागी भी बन गए, और वो दूसरे मुल्क के अलाकार भी बन गए। और हुकूमत की उस पर इतनी ज़्यादा मेहरबानी है कि उसको इतनी अहम मिनिस्ट्री दी गई है। और मुझे तो डर है कि ऐसा ना हो कि हुकूमत को किसी की तरफ से जिनका वो, क्योंकि बाकी तो जितने अहम ओहदे थे, चाहे क्रिकेट के थे, चाहे इंटीरियर मिनिस्ट्री के थे, चाहे सेनेटर था, वो उसको बना दिया गया। बल्कि मेरा तो ये है कि ये पहला जो शहीद भी न हुआ
हमारी तरफ से पीटीआई की तरफ से किसको निशाने हैदर भी अता करे, ताकि कौम याद तो करे, ताकि कौम याद करे कि जो बंदा जितनी जलालत कर सकता है उसने की है, इसके बावजूद हमारे लिए वो इतना अहम है। और मुझे तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पे तरस आता है, एमएनए साहिबान पे तरस आता है कि ये बेचारे इतने कमजोर है कि इनका इंटीरियर मिनिस्टर भी न इनसे पूछ के बनाया गया था, न इनको ये अहमियत देता है। और मियां साहब इख्तियार है, क्योंकि अगर 547 के जरिए वो नहीं आता तो इतनी मजबूर नहीं होता। तो ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि कोई और लोग जो जिनकी जिम्मेदारी जो है इस मुल्क को सिक्योरिटी देनी है, जिनकी जिम्मेदारी लाइन ऑर्डर सिचुएशन ठीक करने है, वो यहाँ पर जो वजह शिराज साहब। मेहरबानी, ये इंटीरियर पे चल रहा है सर, मैं अभी पहुंचा हूं सर, बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान के गरीब अवाम अपने टैक्स का पैसा जो देते हैं, अगर जिस तरह के हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं, उनकी कारकर्दगी को देखा जाए तो जनाब स्पीकर, हक तो ये बनता है कि हमारी कटौती की सारी तहरीक को ये हाउस खुशदिली के साथ मंजूर करे और इनको 1 रुपया भी टैक्स के पैसे से नहीं जाना चाहिए। हम आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुके हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो इस वक्त मुल्क के अंदर है, मेरे ख्याल में आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। यहाँ हम ऑपरेशंस की बातें कर रहे हैं, हम मुकम्मल तौर पे एक ऐसी सिमत में गामज़न है कि जहाँ मेरे ख्याल में सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकती है। मैंने यहाँ इस हाउस में खड़े होके पहले भी ये निशानदही की कि दरियाए सिंध के मगरबी किनारे पे हम लोग जो वहाँ पे बसते हैं, हमारी तो ये हालत है जनाब स्पीकर कि आए रोज़ पुलिस की चेक पोस्टों पे भी दहशतगर्दों के हमले होते हैं, आए रोज़ अगवा बराए तवान की वारदातें भी हो रही हैं और आम आदमी लाखों करोड़ों रुपए तावान दे के अपनी जान बचाता है। और जिन्होंने ये जिम्मेदारी पूरी करनी है वो कहीं नजर ही नहीं आते जनाब स्पीकर, और जिन्होंने जिम्मेदारी पूरी करनी है उनको और बहुत से काम हैं, वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। तो जनाब स्पीकर, मेरी यही गुजारिश होगी कि मुझसे पहले बरगड़ घुमन साहब ने एक शेर सुनाया था, मैं उसको मुकम्मल कर देता हूं। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। बहुत शुक्रिया।